सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम ध्यान मेडिटेशन का महत्व और सच्चा योगी कौन होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। अर्जुन का सवाल। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, आप कहते हो कि कर्म भी करो, संन्यास भी अच्छा है, अब ध्यान योग की बात कर रहे हो। कृपया साफ साफ बताओ सच्चा योगी कौन है और वो कैसा होता है। भगवान का उत्तर, असली योगी कौन। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, सच्चा योगी वो है जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, जो अपने मन को जीत लेता है, जो लोभ क्रोध और घमंड से दूर रहता है, जो ध्यान में बैठकर भगवान से जुड़ता है। ऐसा इंसान ही असली योगी है। सिर्फ जंगल में जाकर बैठ जाना योग नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म और ध्यान करना ही असली योग है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो कोई आदमी कहे मैं योगी हूं और दिन भर आराम करता है, तो वो योगी नहीं है। योगी वही है जो अपना काम करता है लेकिन मन में भगवान को याद रखता है और खाली समय में ध्यान लगाता है। उसका दिल साफ है, वो सबको बराबर मानता है। योगी का दिल और व्यवहार। भगवान बोले, हे अर्जुन, सच्चा योगी सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए अमीर गरीब एक समान है, दोस्त दुश्मन एक जैसे हैं, गाय कुत्ता हाथी ब्राह्मण सब भगवान का रूप है। उसके दिल में भेदभाव नहीं रहता, वो सब में भगवान को देखता है। साधारण उदाहरण। भाई मान लो एक माँ अपने 2 बच्चों को देखती है, एक गोरा है दूसरा काला है, लेकिन माँ दोनों को बराबर प्यार करती है। वैसे ही योगी सबको भगवान का बच्चा मानता है और बराबर देखता है। ध्यान का महत्व। भगवान बोले, हे अर्जुन, योगी का सबसे बड़ा साधन है ध्यान। जब वो शांत बैठकर भगवान को याद करता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं, उसे अंदर से सुख और शांति मिलती है। ध्यान से ही इंसान भगवान के करीब पहुंचता है। साधारण भाषा में ध्यान। भाई ध्यान का मतलब ये नहीं कि बड़ी पूजा करनी पड़े। ध्यान का मतलब है माइनस आंखें बंद करना, सांस पर ध्यान रखना और मन ही मन भगवान का नाम लेना। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और दिल में शांति उतर आएगी। ध्यान करने का सही तरीका। भगवान अर्जुन को बताते हैं ध्यान करने का सही तरीका क्या है और योगी को ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान की तैयारी। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो योगी ध्यान करना चाहता है उसे पहले अपने मन और शरीर को शांत करना होगा। उसका भोजन संतुलित होना चाहिए, न बहुत ज्यादा खाना न बहुत कम। उसका सोना जागना संतुलित होना चाहिए, न बहुत ज्यादा सोना न बहुत कम। उसका काम भी संतुलित होना चाहिए, न बहुत आलस न बहुत ज्यादा थकावट। संतुलित जीवन वाला ही योग में सफल होता है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो अगर कोई आदमी ध्यान करना चाहता है लेकिन दिन भर बहुत खा लेता है या बिल्कुल भूखा रहता है तो उसका मन ध्यान में नहीं लगेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा सोएगा तो ध्यान में नींद आएगी, अगर बिल्कुल नहीं सोएगा तो थकान आएगी। इसलिए संतुलन जरूरी है। ध्यान की जगह। भगवान बोले, हे अर्जुन, योगी को शांत स्वच्छ और पवित्र जगह पर बैठना चाहिए। न बहुत ऊंची जगह न बहुत नीची जगह। एक आसन बिछाकर सीधे बैठना चाहिए, फिर मन और शरीर को स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान की विधि। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, योगी को पीठ सीधी करके बैठना चाहिए, आंखें आधी बंद रखनी चाहिए, मन को इधर उधर की बातों से हटाकर भगवान में लगाना चाहिए, सांस पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन शांत होगा और भगवान से जुड़ जाएगा। साधारण उदाहरण। भाई मान लो एक तालाब है, अगर हवा तेज चले तो पानी लहराता है और उसमें अपनी छवि साफ नहीं दिखती, लेकिन जब हवा रुक जाए, पानी स्थिर हो जाए तो उसमें साफ साफ सब दिखने लगता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तो उसमें भगवान साफ दिखने लगते हैं। ध्यान का असर। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो योगी रोज ध्यान करता है वो अंदर से बहुत शांत हो जाता है, उसका दिल पवित्र हो जाता है, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, उसे हर हाल में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। ध्यान करने वाले योगी का अनुभव और फल। ध्यान में योगी का अनुभव। भगवान बोले, हे अर्जुन, जब योगी ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, उसका दिल साफ हो जाता है, वो सुख दुख लाभ हानि जीत हार सबको समान मानने लगता है। जब वो गहरे ध्यान में जाता है तो उसे अंदर से एक दिव्य आनंद खुशी मिलता है। वो आनंद बाहर की किसी चीज से नहीं मिलता, वो भगवान से मिलता है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो तू बहुत थका हुआ है और गर्मी में प्यासा है, तुझे अचानक ठंडा मीठा पानी मिल जाए तो तुझे बहुत आनंद मिलेगा। वैसा ही आनंद ध्यान में योगी को मिलता है, लेकिन ये आनंद स्थायी होता है, कभी खत्म नहीं होता। ध्यान से योगी का दिल कैसा बनता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, ध्यान से योगी का दिल बहुत दयालु हो जाता है, उसके अंदर न घमंड रहता है न क्रोध, वो सबको अपना मानता है, वो सब में भगवान को देखता है।
ऐसे योगी के दिल में केवल प्रेम और शांति होती है। ध्यान का फल। भगवान ने कहा, जो योगी ध्यान करता है वो अंदर से शांति पाता है, उसे सुख दुख बराबर लगते हैं, वो कभी अकेला नहीं होता क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, अंत में वो भगवान को प्राप्त करता है। साधारण उदाहरण। भाई मान लो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है। अब उसे कोई डर नहीं है, न अंधेरे का न किसी दुश्मन का, क्योंकि माँ उसे संभाले हुए है। वैसे ही योगी जब भगवान के ध्यान में रहता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता, वह सुरक्षित और शांत रहता है। भावुक समझ। भाई भगवान कह रहे हैं, ध्यान करने वाला योगी जीवन में भी सुखी है और मरने के बाद भी मुक्त है। उसके अंदर का डर चिंता दुख सब मिट जाते हैं, वो भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। यही ध्यान योग का असली फल है। सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान अर्जुन को बताते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है और योगियों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान बोले, हे अर्जुन, दुनिया में बहुत प्रकार के योगी होते हैं। कोई शरीर साधता है, हठ योगी। कोई ज्ञान में डूबा रहता है, ज्ञान योगी। कोई कर्म करता है, कर्म योगी। कोई ध्यान करता है, ध्यान योगी। लेकिन हे अर्जुन, इन सब में सबसे बड़ा योगी वो है जो दिल से भगवान को भजता है, जो प्रेम से भगवान को याद करता है। सच्चे योगी की पहचान। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे बड़ा योगी वो है जो अपने दिल में भगवान पे विश्वास रखता है, जो हर पल भगवान को याद करता है, जो अपने काम में भी भगवान को देखता है, जो सबके साथ प्रेम से पेश आता है, जो भगवान पे पूरी श्रद्धा रखता है। ऐसा योगी मुझे बहुत प्रिय है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो कोई आदमी दिन भर पूजा करता है लेकिन मन में घमंड रखता है तो वो योगी नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, वो खेत में काम करते करते भगवान का नाम लेता है, सबसे मीठे बोल बोलता है, दिल से भगवान पर विश्वास करता है, तो वो सबसे बड़ा योगी है। सबसे बड़ा योग भक्ति। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, योगियों में वही सबसे बड़ा है जो भक्ति करता है, जो प्रेम से मुझे याद करता है, वही मुझे सबसे जल्दी पा लेता है। भक्ति ही सबसे ऊंचा योग है। साधारण उदाहरण। भाई मान लो एक बच्चा अपनी माँ को दिल से पुकारे तो माँ दौड़कर उसके पास आती है। वैसे ही जब भक्त भगवान को दिल से पुकारता है तो भगवान दौड़कर उसके पास आते हैं। यही भक्ति है और यही सबसे बड़ा योग है। भावुक निष्कर्ष। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो योगी अपने मन को भगवान में लगाता है, जो प्रेम से मेरा नाम जपता है, वही सबसे बड़ा योगी है। वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अध्याय 6 का सार बहुत सरल शब्दों में। सच्चा योगी वो है जो काम करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। योगी सबको समान दृष्टि से देखता है, मानस अमीर गरीब दोस्त दुश्मन सबको। योगी ध्यान करता है और भगवान को याद करता है। ध्यान से उसे अंदर से शांति और दिव्य आनंद मिलता है। योगियों में सबसे बड़ा वही है जो भक्ति करता है और भगवान को प्रेम से याद करता है। मित्रों, अध्याय 6 पूरा हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।